नमस्कार व्यूअर्स। आज के इस ई लेक्चर में हम डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में अध्ययन करेंगे। डेडलॉक होने की 4 कंडीशन होती है, जिनको हम पढ़ चुके हैं कि 4 नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी होती है। उनको यदि हम कुछ लिमिट तक प्रिवेंट कर सकते हैं तो वहाँ पे हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अतः ज़्यादातर हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। हमारे काम आने वाली कुछ रिसोर्स शेयरेबल तथा कुछ रिसोर्स नॉन शेयरेबल होते हैं। यदि हम इन 4 कंडीशन में से किसी एक को प्रिवेंट कर सकते हो तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा और हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये 4 जो कंडीशंस है उनको कैसे प्रिवेंट करते हैं। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, तथा यदि हमारे पास नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से नहीं रोक सकते। वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन श्योरली होगा। उदाहरण के लिए एक प्रिंटर जो है नॉन शेयरेबल रिसोर्स होता है, अतः इस स्थिति में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन मेमोरी को हम शेयर कर सकते हैं, अतः मेमोरी के कारण कभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को जो यदि हमें प्रिवेंट करना है तो शेयरेबल रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना होगा। यदि नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज वहाँ पे हैं तो श्योरली वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने के चांस होंगे। सेकंड जो कंडीशन है वो होल्ड एंड वेट है। यदि हम रिसोर्सेज को संबंधित प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन से पहले ही एलोकेट कर दें तो हम होल्ड एंड वेट कंडीशन की से उत्पन्न होने वाली स्थिति को रोक सकते हैं। किंतु इसका डिसएडवांटेज यह है कि इससे सिस्टम का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रोसेस को प्रिंटर की ज़रूरत सबसे अंत में है और हम उसे पहले ही एलोकेट कर दें तो जब तक इसका एग्जीक्यूशन समाप्त नहीं हो जाता तब तक प्रिंटर ब्लॉक की स्थिति में रहता है, वो अन्य किसी प्रोसेस के द्वारा काम में नहीं लिया जा सकता, तथा इस समय में दूसरी प्रोसेस इसका प्रयोग नहीं कर सकती। तथा इसकी दूसरी हानि यह है कि इसमें स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन मीन्स कि जो अन्य जो प्रोसेस है वो वेट करती रहती है, जिसको आवश्यकता है वो वेट करती रहती है, क्योंकि पहली जो प्रोसेस है उसने इसको ब्लॉक करके रखा है। स्टार्टिंग में ही जब उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तभी उसने उसको ब्लॉक कर लिया। तो जो अन्य प्रोसेस जिसको आवश्यकता है वो स्टार्व करती रहेगी, वेट करती रहेगी, भले ही प्रिंटर उस समय फ्री हो। थर्ड जो कंडीशन है वो नो प्रीम्पशन की कंडीशन है। यदि किसी प्रोसेस द्वारा रिसोर्स को होल्ड किया गया है तथा साथ ही अपना कार्य पूरा करने हेतु दूसरे रिसोर्सेज को का वेट भी कर रही है तो उस प्रोसेस से सभी रिसोर्सेज का रिलीज करके हम नो प्रीम्पशन कंडीशन को रोक सकते हैं। इससे दूसरी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लेगी तथा डेडलॉक वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन कुछ रिसोर्स जैसे प्रिंटर, टेप ड्राइवर आदि को प्रिम्प्ट नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसी कंडीशन में नो प्रीम्पशन वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए प्रिंटर, टेप ड्राइवर आदि जैसे रिसोर्सेज हैं वो उनको बीच में प्रिम्प्ट नहीं किया जा सकता। इस कारण से ऐसी स्थिति में नो प्रीम्पशन कंडीशन को हम रोक नहीं सकते। किंतु यदि हम ऐसे रिसोर्सेज से डील कर रहे हैं जिनको प्रिम्प्ट किया जा सकता है तो उनको इस कंडीशन में जहाँ पे वेट भी कर रही है कोई प्रोसेस और कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए हैं तो उस कंडीशन में उस प्रोसेस द्वारा सभी रिसोर्सेज को रिलीज़ करवा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इस कंडीशन को, नो प्रीम्पशन वाली कंडीशन को रोक सकते हैं। चौथी कंडीशन हमारी सर्कुलर वेट है। सर्कुलर वेट को रोकने के लिए प्रोसेसेस को रिसोर्स केवल बढ़ते हुए क्रम में ही अलोकेट कर सकते हैं। अर्थात रिसोर्सेज का एक क्रम होता है जिसके अनुसार ही प्रोसेसेस को
रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है। यह क्रम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक स्पेशल एल्गोरिदम से इनको अलोकेट किया जाता है इन रिसोर्सेज को, और प्रोसेसेस को वो एक सीरियल नंबर के हिसाब से ही अलोकेट किया जाता है। यदि किसी प्रोसेस ने लोअर ऑर्डर का कोई रिसोर्स ऑर्डर किया हुआ है, रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो इसके बाद में उसकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट हायर ऑर्डर की होगी, उससे लो ऑर्डर की नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए यदि प्रोसेस P2 को R6 रिसोर्स अलोकेट किया गया है, तो अगली बार P2 को R5 या R4 या इससे नीचे के रिसोर्स अलोकेट नहीं किए जाएंगे, केवल R6 के ऊपर के रिसोर्स ही अलोकेट किए जा सकते हैं। साथ ही यदि किसी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टांस यानी कि अनेक इंस्टांस की आवश्यकता हो, तो इस कंडीशन में एक सिंगल रिक्वेस्ट वहाँ पे अराइज होगी सभी इंस्टांस के लिए एक साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस चीज़ को अप्लाई करके हम सर्कुलर वेट को होने से रोक सकते हैं। तो ये जो 4 कंडीशन डेडलॉक के अकर होने की है, इनमें से यदि एक कंडीशन को भी हम होने से रोक लेते हैं तो वहाँ पे डेडलॉक की स्थिति से हम बच सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्कुलर वेट के कुछ डेडलॉक प्रिवेंशन के कुछ प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है। इससे क्या होता है, डिवाइसेस का जो यूटिलाइजेशन है बहुत कम हो जाता है। इससे सिस्टम की प्रभाव क्षमता यानी कि थ्रूपुट बहुत कम हो जाता है। इसलिए डेडलॉक को प्रिवेंट या रोकने के लिए, डेडलॉक को अकर होने से बचने के लिए सिर्फ डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिदम का होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा अन्य विधियों के एक साथ इम्प्लीमेंट करने पर भी जोर दिया जाता है। वो विधियाँ जिसे डेडलॉक अवॉइडेंस हुआ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम उससे देख के हम बचते हैं। तो सभी जो डेडलॉक की अवॉइडेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक रिकवरी, सारी विधियाँ एक साथ कुछ कुछ हिस्से में करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि डेडलॉक से बचा जा सकता है। एक अकेली विधि सफिशिएंट नहीं है। अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस पे अलग अलग हिसाब से डेडलॉक से डील किया जाता है। यह डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें आवश्यकता है, रियल टाइम सिस्टम की आवश्यकता है कि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की आवश्यकता है, या हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम काम में ले रहे हैं। उस अकॉर्डिंग हम डेडलॉक से बचने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं कि हमें किस प्रकार से डेडलॉक को डील करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की विधियाँ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।